हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित मैथ सब्जेक्ट का जो आज आपका पेपर हुआ था 24 दिसंबर को, उसका सॉल्यूशन है, उसकी जो आंसर की है उसका जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आज इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा। उसके बाद में आप अपने पेपर के साथ में इस आंसर इस सॉल्यूशन को मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, इस वाली वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक अब आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो आपका आज पेपर हुआ था मैथ सब्जेक्ट का गणित विषय का, जो कि सेक्शन वाइज डिवाइडेड था, तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन था आपका वो ए सेक्शन था, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यूज बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड था। और उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, उसका जो फर्स्ट था कि 12, 15 और 21 का एलसीएम, जो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है? 12, 5 और 21। ऑप्शन नंबर ए था आपका 3, ऑप्शन नंबर बी था आपका 420, और ऑप्शन नंबर सी था आपका 5, और ऑप्शन नंबर डी था 320। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 420। तो 12, 5, 15 और 21 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 420। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड नंबर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक होंगे तो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका 2 माइनस 4, और उसका 4 माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी था 2 माइनस 2 और 4 था आपका माइनस 4 माइनस 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 माइनस 2। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 3। रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का हल होगा। तो एक आपकी एक लीनियर इक्वेशन थी जिसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा आपका 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कि द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 r। ठीक है ना? तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो मूल होंगे तो वो इसके कैसे रहेंगे? वो कोई एक्चुअल रियल नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि जो इसके रूट रहने वाले हैं वो रियल नहीं रहने वाले, कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी था वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि AP 375 711 लेंथ 10वां पद होगा। तो इस तरह से आपको एक निकालना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए था 37, ऑप्शन नंबर बी 38, ऑप्शन नंबर सी था आपका 39, ऑप्शन नंबर डी था आपका 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 39। नेक्स्ट था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देखते तो हो लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये तो फिर अनफेयर है बेटा, है ना? तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अनफेयर ना हो, एक फेयर लगे। तो इस तरह से आप मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है? तो कौन सी परपेंडिकुलर साइड है उसके अंदर आपको देखना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था ए बी तथा बी सी, ऑप्शन नंबर सी था आपका वो था आपका बी था आपका ए सी प्लस ए सी तथा बी सी, ऑप्शन नंबर सी था आपका ए बी प्लस ए सी, और ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सी तथा बी सी है वो क्या है? ए सी, और जो बी सी है ये क्या है? लंबवत है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदुओं ए 2 4 और तथा बी -2 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स 0 0 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि tan 60 डिग्री का मान हो क्या होता है? ये आप सबको वो टेबल पता होगी। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो आप सबको पता है कि जो वो जो सर्कल होता है उसका जो सबसे बड़ा कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर, यानी कि व्यास।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी कि एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया क्या होगा, तो वो आपको देखना था। तो वो क्या था, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विद रेडियस आर, तो जो आर रेडियस वाला जो सरफेस होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, तो सीधे से आपको एक फॉर्मूला लगाना था इसमें, तो क्या था आपका 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर जो 13 था उसका राइट आंसर था वो था आपका πr²h, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर का आंकड़ों 4 0 4 10 5 9 और 12 का मीडियन ज्ञात करना था, तो इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, तो वो था इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ है वो 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि 52 ताशों के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रक्रिया कितनी होती है, तो सीधी सी बात है 1/13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर ही आपका क्वेश्चन 2 था जो कि फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड था, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो इसका जो 2 का जो फर्स्ट था आपका कि यदि समीकरण प्रणाली x+2+2y = 4 तथा 2x+ky = 3 का कोई हल नहीं होता है तब के क्या होता है, जबकि तब के जो होता है वो क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर था 4 था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी वर्त होते हैं क्या होते हैं, सभी वर्त होते हैं वो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु या बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक स्पर्श रेखा होती है जो जो टेंजेंट होती है वो सर्कल इंटरसेक्ट करती है, कितने इंटरसेक्ट करती है, तो वो करेगी 0, ठीक है ना। उसके बाद था करेक्ट इसका नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4 कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो करेक्ट आंसर था वो 154 सेंटीमीटर वर्ग था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आर त्रिज्या था एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि पी ए इज इक्वल टू 1/2 तथा पी तो इस तरह से था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 1/2, इसका जो करेक्ट आंसर था या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो फर्स्ट था आपका कि 26 और 91 का एचसीएफ किया गया था, पहले एलसीएम पूछा था अब एचसीएफ पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा था, तो 26 और जो 91 होते हैं उनकी जो एचसीएफ है वो निकालना था, तो क्या होता है एचसीएफ 13 देखते कितना होता है 26, तो क्या होता है 2 × 13, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा 19, तो 19 का रहेगा आपका 7 × 13, यानी कि जो एचसीएफ रहेगा वो रहेगा आपका 13, यानी कि 13 इसका जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी का सेकंड था कि एक द्विघाती एक क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल थी x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो इनके शून्य ज्ञात करने थे, तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना था। x² + 2x + 3x + 6 = 0, उसके बाद रहेगा आपका x + 2 x + 3 = 0, इस तरह से x = -2 और x रहेगा -3, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि AP2/712 का 13वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको इसको पहले रफ कर देता हूँ उसके बाद बताऊंगा, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ आगे के सॉल्यूशन के लिए। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ 2 + 13 - 1 5 = 2 + 60 = 62, इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 यदि sin A = 3/4 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए, तो tan A का मान रहेगा आपका 3√7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके है ना, कि sin 30 डिग्री = h5, ठीक है ना। उसके बाद रहेगा 1/2 = h5, ठीक है ना, इसी तरह से आ जाएगा h = 5/2 सॉरी 5/2 और 2/5, यानी कि 2/5 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप था, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था
तो की संख्या 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF और LCM है वो निकालना था, तो इसको एक बार निकाल के देखते हैं। चलो इसको निकाल के देखते हैं यहाँ से। 6 इंटू 2 इंटू 3 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। उसके बाद रहेगा आपका 120 का रहेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इस तरह से आपका जो HCF रहेगा वो रहने वाला है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और जो LCM है वो रहने वाला है आपका, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 360। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो था आपका x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। अब मैं आगे सॉल्यूशन के लिए इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। आप आई थिंक इसको जो हमने सॉल्व कर इसको नोट कर लेना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इसको हटा देते हैं आगे के सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y 4 का हल ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना था। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि दिए गए चित्र में DE और लंबवत BC और उसके बाद BC EC का ज्ञात EC का मान ज्ञात करो। तो इस तरह से इसका निकालना था, जैसे कि 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.1 EC, ठीक है ना। तो EC आ जाएगा आपका 3.15 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदुओं A12 B45 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में आपको डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना था। तो इसका जो करेक्ट है, जो मैं इसको सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको कि इसी वाला, ठीक है ना। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को मैं, आप नोट कर लेना इसको। रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 का रूट इज इक्वल टू रूट 8 18 इज इक्वल टू रूट 3, सॉरी रूट 3 नहीं है ना, सॉरी रूट 2, 3 रूट 2। इस तरह का ये सॉल्यूशन था इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो नेक्स्ट रहेगा आपका, इसी का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको कि 1060 डिग्री इज इक्वल टू एच 30 इज इक्वल टू रूट 3 30 h इज 30 रूट 3 ठीक है ना। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, सॉरी मैं इसको नीचे लिख देता हूँ एक बार इस तरह से 30 रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर थीटा बटा 336, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 डिग्री, इस तरह से आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका है वो कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका सॉरी 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius is 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे पहले 2 पाई आर एच प्लस आर 2 इंटू 20/7 इज टू 5, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका बन जाएगा 14 + 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा, इसको यहाँ में सॉल्व करता हूँ, स्पेस नहीं है आगे, 2 सॉरी पेज खत्म हो गया है, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। 2 × 22 × 5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है वो आपका निकलने वाला है 4180/7, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन था। तो 12 नंबर का क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको क्या निकालना था, यदि नीचे के बंटन का माध्यक 28.5 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए बाय यूजिंग, यहाँ पे आपको करना था, ठीक है ना, सी एफ और जो मिडन का फॉर्मूला था, जो माध्य का फॉर्मूला था, उससे इसको निकालना था, ठीक है ना। तो ये आपने कर लिया होगा, ये बड़ा है, इसको मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपका फर्स्ट था आपका एक भाज्य संख्या, तो उसके अंदर रहेगा आपका 36 = 1/2। दूसरा था आपका 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 3/6 = 1/2। एक विषम संख्या रहेगा आपका 3/6 = 1/2। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप थे, तो मैं डायरेक्ट इसको थोड़े थोड़े बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको निकालना था 8, 16, 24, इस तरह से आपको निकालना था 15 गुणज, ठीक है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि बिंदु A2 A-2 और 2 और B2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका जो निर्देशांक है वो निकालने थे। तो मैं इसको बना देता हूँ, आप इसको पुट करके निकाल लेना इस तरह से, जैसे कि ए, ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका बी, और इस तरह से आपको इसको निकालना था कि यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि जो माध्य का जो फार्मूला होता है उसको देख करके इसका आंसर निकालना था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि एक बिंदु जो ए से जो एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तक, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आपको फॉर्मूला लगाना था, जो √5² - 4², उसके बाद इज इक्वल टू -25 -16 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो एक वृत्त है जिसका ओ है वो ये केंद्र है, इसके बाद में इस तरह से इसका जो डायग्राम है वो बनता था, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि यहाँ पे कोई एक था डिस्ट्रीब्यूशन था, बिलोंग द वेट 30 स्टूडेंट इन क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपको एक मीडियन का जो माध्य का जो फॉर्मूला है उसको लगा करके आपको इसका आंसर निकालना था। ये लॉन्ग आंसर टाइप है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, जिसके अंदर आपका था कि क्वेश्चन नंबर 18 था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी 3x² - 2√6 इंटू x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट आपका दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 36 है। तो यहाँ ये इसका निकल जरूर जाएगा ना, x² + x + 1 स्क्वायर, ठीक है ना, और 36, और इसके बाद में इसको, यानी कि इस फॉर्मूले से आपको इसको दो क्रमांक जो धन पूर्णांक संख्या यानी कि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनसे इसको फॉर्मूला को पुट करके इसके आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, यदि tan A = 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो H रहेगा इसका H = 5। तो इस तरह से आपको जो यूजिंग रेशियो का यूज करके आपको इसका आंसर निकालना था। इसी के ऑप्शनल में ये वाला था आपका यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी = साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कोण बी कोण क्यू, यानी कि आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार में दिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये इनकी जो आवर्ती तालिका है, एक बंटन है, इसको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए उसके था, इसका मतलब इसके में इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका बहुलक निकालना था, जो यूजिंग मोड का फॉर्मूला निकाल करके, यानी कि जो बहुलक का जो फॉर्मूला है उस मोड फॉर्मूले से इसका आंसर है वो निकालना था। आपने आई थिंक कर लिया भी होगा, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बताऊंगा। नेक्स्ट रहेगा इसी का ऑप्शनल में था आपका
इस तरह की एक निम्नलिखित सारणी 25 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी थी। यहाँ पे भी आपको जो मीन का फॉर्मूला है, जो माध्य का फॉर्मूला है, उस मीन फॉर्मूले के द्वारा इसको निकालना था। इसको बहुलक के फॉर्मूले से निकालना था और यहाँ पे इसको माध्य के फॉर्मूले से निकालना था। तो इस तरह से ये आपका जो आज पेपर हुआ था मैथ्स विषय का, गणित विषय का, उसकी जो आंसर की है 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन की मैंने बता दी है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में मेरी वाली इस आंसर की को मैच करके कि कितने मार्क्स आने वाले हैं उसका एक आइडिया लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे इतने करेक्ट हुए हैं और इतने रॉन्ग हुए हैं, वो भी ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए, मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम लोग ऐसे ही जो आपके पेपर होने वाले हैं उनके आंसर कीज वगैरह कोई इंस्टेंट अपडेट होगी उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।